रतनगढ़ के ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी मामले में पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। एसपी ने किया चोरी का खुलासा। कस्बे के मुख्य बाजार में घंटाघर के पास गढ़ चौराहे के बीच स्थित रतनगढ़ निवासी छगनलाल सोनी के शोरूम में हुई 30 नवंबर की हुई 3.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी की जेवरात चोरी मामले में सोमवार दोपहर को पुलिस थाने में एसपी जय यादव ने खुलासा करते हुए चोरी की वारदात में 5 आरोपी शामिल होना बताया है, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को कुचामन से गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी व चोरी हुआ माल जल्द बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आरोपी भागीरथ पुत्र लालाराम बावरी उम्र 42 साल, यादराम पुत्र रामलाल बावरी यूपी के औरिया जिले के रहने वाले हैं और एक आरोपी अजयदीप सिंह पुत्र मुन्नी सिंह बावरी जो झोटवाड़ा जयपुर हाल निवासी कुचामन का है। ये सातिर आरोपी बावरी गैंग के से जुड़े हुए हैं और आरोपी जो कार इस्तेमाल की थी वो भी चोरी की है। आरोपियों ने पहले भी कई राज्यों में चोरी करना स्वीकार किया है, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देने से 15-20 दिन पहले प्रतिष्ठानों की रेकी करते हैं और कस्बे से बाहर निकलने वाले रास्ते, टोल नाका आदि की संपूर्ण जानकारी द्वारा कार द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घटना को अंजाम देते हैं और चोरी करने के बाद पतली गले से निकल लेते हैं। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एडिशनल एसपी सुजानगढ़ के निर्देशन में निश्चय प्रसाद एम आईपीएस अधिकारी राजगढ़ व अनिल प्रजापत सीओ रतनगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अधिकारी दिलीप सिंह, साइबर, डीएसटी आदि टीमों को शामिल किया गया। टीम में चोरी के उपयोग में की गई फर्जी नंबर की इंडिका कार के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, लेकिन कार के नंबर पढ़ने में नहीं आ रहे थे। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज दूसरे राज्य से भेजकर आधुनिक तकनीकी से कार के नंबर रीड किए गए। उसके बाद कार का पीछा करते हुए कुचामन से आरोपियों सहित कार को पकड़ लिया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि आरोपियों के मुंह पर डाठा यानी नकाबपोश बांध रखा था, लेकिन पुलिस के पास डाठे से भी आरोपी की पहचान करने की तकनीकी है, जिसके सहारे से आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल जगदीश पुलिस थाना रतनगढ़ व कांस्टेबल एजीटीएफ टीम के रमाकांत, एजीटीएफ टीम राजगढ़ की विशेष भूमिका रही। एसपी ने बताया कि फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और चोरी हुआ माल भी जल्द बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 30 नवंबर 2024 को और 1 दिसंबर 2024 की रात मध्य रात्रि को आरबी ज्वेलर्स जो रतनगढ़ में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है, उसमें करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी और चोर बड़े शातिर तरीके से पीछे से रेकी करके रास्ता बना के और छत से रास्ते कूद के और ताले तोड़कर करोड़ रुपए के सोने चांदी और कैश लेके चले गए थे। और वारदात करने वाले जो चोर थे बड़े ही शातिर थे, उन्होंने मुंह पे कपड़ा भी लगा रखा था और जो गाड़ी लाए थे उसके नंबर भी फर्जी थे, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरह के शातिर तरीके से वारदात करी गई थी, उससे लग रहा था कि ये चोर बहुत ही शातिर है और बड़े लेवल के बदमाश है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी सुजानगढ़ के नेतृत्व में सीओ राजगढ़ निश्चय प्रसाद और सीओ रतनगढ़ इनके निर्देशन में टीम बनाई गई, जिसके अंदर एसएचओ दिलीप सिंह रतनगढ़, डीएसटी इंचार्ज एमओबी, हमारे एजीटीएफ की टीम, साइबर की टीम, सबने मेहनत करना चालू करा और ये सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी एक पहचान में आई। अर्टिगा रंग की गाड़ी दिख रही थी, अर्टिगा गाड़ी थी, जिसके फिर हमने सीसीटीवी फुटेज, ये गाड़ी किधर की तरफ जा रही है उसके फुटेज लेने चालू करे तो हजारों फुटेज जब हमने देखे, उसके अंदर कुछ फुटेज में गाड़ी दिखाई दी जिसके नंबर पढ़ाई में नहीं आ रहे थे। इसके लिए फिर हमने उस गाड़ी के नंबर पढ़ने के लिए हमने एटीएस एसओजी भी उसकी डिटेल भेजी, फुटेज भेजे और फिर वहाँ से भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो हमने इसको दूसरे स्टेट में भी भेजा, जहाँ पे जाके हमने एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गाड़ी के नंबर हमने रीड कर लिए कि वो गाड़ी कौन सी। उसके बाद जो उन्होंने सर पे मुंह पे ढका लगा रखा था, उसका हमने भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से और राजकोट में हमारे फोटो मैच ऐप है, उसके जरिए हमने उनके चेहरों से पता करने की कोशिश करी कौन लोग हो सकते हैं। तो लगभग हमें फिर इससे आइडिया लग गया और हमारे सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के नंबर और हमारे पास उनके चेहरे लगभग क्लियर हो गए। तो टीम ने बड़ी मेहनत करके काफी सारे फुटेज देख के हमने फिर 3 लोगों का हमें कुचामन में पता चला, जहां से वो आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। तो कुचामन में जाके इन 3 लोगों को
हमने पकड़ लिया और वहाँ से ये जो निकले इनके यूपी के रहने वाले हैं, जो ये 3 पकड़े गए हैं अभी तक। एक भागीरथ है, पुत्र स्वर्गीय लालाराम बावरी, निवासी औरिया उत्तर प्रदेश। अजय सिंह पुत्र मोहन सिंह बावरी, ये है झोटवाड़ा जयपुर, हाल किराएदार है मकान मोहन जी खाती, आशियाना कॉलोनी, कुचामन। और सदाराम बावरी, ये भी औरिया का रहने वाला है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि हमारा और भी 2 साथी हैं, जिन्होंने वो जो हमारा एक साथी जो उसी दिन निकल गया था, उसने यहाँ के रेकी करी थी और सारा ये देख लिया था कि ये ज्वेलरी की दुकान पे ऐसे-ऐसे ये पीछे से रास्ता है, ऐसे हम आ सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने मिलके उस दिन रात को वारदात करी और यहाँ से उसी गाड़ी से फरार हो गए। और इन्होंने बड़ी शातिर तरीके से बिना मोबाइल इस्तेमाल करे, हाथ में ग्लव्स पहन के और चेहरा करके आए थे। फिर भी हमने इस्तेमाल करके उनकी गाड़ी के गिरफ्तार किया। तो उससे पता करने की कौन हो सकते हैं। तो ये जो बड़े शातिर हैं, इनके काफी मुकदमे भी अलग-अलग जगह दर्ज हैं। इनके बंगाल में भी इन्होंने 4 किलो सोने की चोरी करी थी। तो ये ऐसी बड़ी-बड़ी चोरियां ही करते हैं और ये अंतर्राज्यीय गैंग है, पूरा अलग-अलग स्टेट में जाके वारदातें करती है और बड़ी शातिर तरीके से करते हैं और एक भी सबूत छोड़ते नहीं है ताकि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ टेक्निकल जो साइंटिफिक तरीके से हमने टूल्स का इस्तेमाल करा, उससे ये वारदात खुलने में सफलता मिली। अब इनसे आगे प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उन्होंने चोरी करी है वो रिकवरी हो। सर शुरू से लग रहा था कि ये जो चोरी की घटना भी हुई उसमें ज्वेलर्स के क्या ऐसा अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं है। जिस तरह के ये शातिर चोर हैं, उससे इन्होंने पूरी अच्छी तरह से कई दिनों तक यहाँ रेकी करी, इसका पूरा रास्ता देखा कि आगे से कहाँ से रास्ता है, पीछे से कहाँ से रास्ता और कैसे जा सकते हैं। तो इन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी और जिस तरह के बदमाश हैं ये, तो ये संभव है कि अपने दम पे भी ये कर सकते हैं और ये बड़ी प्लानिंग के साथ किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है, टोल का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, उसकी भी इन्होंने बिल्कुल शातिर तरीके से काम किया। कोई टोल भी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाए। तो यही है, अगर चोर अपना ये बदमाश अपना चेहरा भी ढक ले या गाड़ी के नंबर बदल ले और किसी भी तरीके से कर ले, फिर भी पुलिस उनको पकड़ सकती है। हमारे पास इतनी टेक्निक अब आ गई। सर घटना में कितने लोग शामिल थे? इसमें 5 लोग थे। अभी हमने 3 लोग जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया। सर क्या इनसे सामान भी बरामद हुआ? सामान के बरामद के प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही सामान बरामद कर लिया जाए। सर अन्य 2 आरोपियों को डिटेन किया गया? 2 आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं, जल्दी ही उनके बारे में जानकारी देंगे। घटना हुई थी, हाँ। कस्बेवासी थोड़े भयभीत है, तो आपको क्या संदेश देंगे? कोई डरने की जरूरत नहीं है। चूरू जिले के अंदर और रतनगढ़ हर जगह पिछले सालों की तुलना में चोरियां, नकबजनी, लूट काफी कम हो गई है। कुछ छोटी मोटी वारदातें हुई हैं, एक ही वारदात हो गई थी थोड़ी बड़ी, सभी वारदातें हमने खोल दी हैं। इस साल के आंकड़े निकाले 11 जिले में बड़ी वारदातें हुई थी, जिसके अंदर हम अभी तक 9 वारदातें बिल्कुल अच्छी तरह खोल चुके हैं। 2 वारदातें उसमें कुछ में सामान नहीं मिला, वो भी जल्दी खोल देंगे। तो चूरू जिले के अंदर इस समय इस साल काफी कम वारदातें हुई हैं और पूरे प्रयास पुलिस प्रोएक्टिव लेकर काम कर रही है। तो जो वारदातें हो रही हैं उनको भी ट्रेस कर रहे हैं और लेकिन काफी कम भी हो रही है पिछले सालों की।